स्त्री कथा हमें स्त्री शक्ति, सतीत्व, संकल्प और प्रेम की कथा सुनाती है। जिस देवी सावित्री की पूजा हम करते हैं, आइए जानते हैं कि वो कौन थीं, उनके पतिव्रता धर्म के बारे में। बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सावित्री देवी की बड़ी कठोर तपस्या की और जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत ही रूपवती, विदुषी, तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम भी उन्होंने सावित्री रखा। राजा ने कहा कि तुम अपना वर स्वयं चुन सकती हो, जैसा हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है। एक बार यात्रा के दौरान सावित्री को वनवासी सत्यवान से प्रेम हो गया। सत्यवान बड़े ही धर्मनिष्ठ सत्पुरुष थे, लेकिन वे श्रापग्रस्त थे कि 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने राजा को सत्यवान के बारे में बताया तो राजर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान एक उत्तम पुरुष हैं, पर उनकी आयु केवल 1 ही वर्ष है। तो राजा ने अपनी पुत्री को अपना निर्णय बदलने को कहा। नारद ऋषि ने भी बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैंने एक बार जिसे वर चुन लिया तो अपना ये निर्णय मैं नहीं बदल सकती। फलस्वरूप उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के उपरांत सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उनके साथ उनके दृष्टिहीन सास ससुर भी रहते थे। जब सावित्री को ये पता लग गया था कि उनके पति की बहुत ही कम उम्र है, वे कम दिन ही उनका साथ दे पाएंगे, तो वे उनकी दीर्घायु होने की कामना में व्रत करने लगी। एक बार वे जंगल में अपने पति के साथ लकड़ियां लेने के लिए गईं। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने थे, उस दिन भी जंगल में लकड़ी लेने उनके साथ ही वे थीं। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे नीचे आए और बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। सावित्री ने उनका सिर अपने गोद में ले लिया। उन्होंने देखा कि यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे अपने दूतों के साथ सत्यवान के प्राण हरण कर यमलोक जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया कि तुम्हारा साथ सत्यवान के साथ केवल धरती तक ही था, तुम वापस चली जाओ। सत्यवती ने कहा, वह प्रतिव्रता हैं, जहाँ पति जाएंगे वह भी वहीं जाएंगी। यमराज उनके पतिव्रता धर्म से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक वर मांगो तुम, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। उससे उन्होंने अपने सास ससुर की दृष्टि मांग ली। यमराज ने वह वरदान दे दिया। आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के उपरांत उन्होंने देखा कि सावित्री फिर उनके पीछे चली आ रही हैं। उन्होंने बहुत समझाया, पर उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति वहीं मैं। तो यमराज ने विवश होकर उनसे एक और वर मांगने को कहा, जिससे उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और आगे बढ़ गए।
सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब अंतिम वरदान है, उसे मांगो और पृथ्वी पर लौट जाओ। सावित्री बहुत ही चतुर स्त्री थी। उन्होंने कहा, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवती होने का वरदान दें। यमराज उनकी बातों में आ गए और उन्होंने कहा, तथास्तु। और ये तो सत्यवान के बिना जीवित रहे हो ही नहीं सकता था। फलस्वरूप यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सावित्री जंगल में उस बरगद के पेड़ के नीचे आईं जहाँ पर सत्यवान थे। वे जीवित हो चुके थे। यमराज के वरदान से सत्यवान के प्राण बच गए। सास ससुर को दृष्टि मिल गई और वे अपने महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को महिलाएं बट सावित्री व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, संतान की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी और सुखमय जीवन बिताया, हमारी समस्त बहनों, बेटियों, पुत्र वधुओं को प्रभु ऐसा ही आशीर्वाद दें, उनका अखंड सौभाग्य बनाए रखें।